नमस्कार को दोस्तों, इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले के सामने मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे, जनता क्या सोचती है चुनावी मुद्दे को लेकर के। क्या लगता है मोदी जी फिर से आएंगे या फिर बदलाव होगा, महंगाई है या बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है चाचा, इस बार जो है क्या होने वाला है? इस बार तो वो होने वाला है जो बदलाव चाहते हैं वो बदल गए। अच्छा, और जो बदल गए वो दुनिया में पागल हो गए। कौन बदल गया? जो बदलाव चाहते हैं वो बदल गए और जिसने बदलाव हुआ वो पागल हो गए। इसके आगे बोलना भी बेकार है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो क्या बोलती है और किस क्या चाहती है वो उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो क्या लगता है देश में महंगाई है, बेरोजगारी है? सब कुछ है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान कौन देता है? वो आप तो आते हैं हमारे पास पूछने के लिए, और जिसको मालूम है वो तो पहले ही उनको पता है क्या है देश के अंदर। आज देश के अंदर महंगाई की बात करते हो ना, एक फुटपाथ पे पाओ। लेकिन आप कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन भाजपा लगातार जीत तो रही रहो, है। अभी सुनते नहीं आप। चलिए सुन रहे हैं, सुनाइए तो सही। फुटपाथ पे दुकान लगाने वाला अगर एक छोटी सी चीज लेने जाओ तो पहले 50 ग्राम देता था 10 रुपए की, अब वो 30 ग्राम दे रहा है। क्या कहता है? महंगाई हो गई है। वो बेवकूफ ये नहीं जानता कि ये महंगाई के लिए मुझे आवाज उठानी चाहिए या खुद को रास्ते पे सड़क पे आना चाहिए। वो बेवकूफ तो यही कहता है कि महंगाई हो गई और बढ़ाओ, महंगाई हो गई और महंगा बढ़ाओ। खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, लेकिन हाँ? कहते हैं महंगाई नहीं है। फिर भी कहते हैं महंगाई हो गई, हम क्यों पीछे रहे? और वो आगे बढ़ रहे तो महंगाई, ये मजदूर आदमी कहाँ से आगे बढ़ेगा? मजदूर आदमी तो उल्टा वो पहले राजनेता लूट रहे थे, अब दुकानदार लूट रहे हैं। मजदूरों को क्या मिल रहा है? इनको क्या चाहिए? महंगा खरीद के लाएगा, महंगा बेचेगा, हाँ? लेकिन किसको? महंगाई के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? महंगाई के खिलाफ आवाज हर उस भारत के नागरिक को उठानी चाहिए जो फुटपाथ पे है, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं, जो फुटपाथ के अलावा भी और जो दुकानें लगा रहे हैं। महंगाई किसको नहीं है? सबको महंगाई है। ये लोगों को तो लगी नहीं रही महंगाई, कह रहे महंगाई। वो बेवकूफ लोग है, वो उनकी बात क्यों सुनते हो आप? लेकिन वो जनता कह आप रही है कि उनका नाम महंगाई कह हमारे रहे हैं, सामने लेकिन लो ही मत। सरकार 2000 का बिल्कुल मत लेना बेवकूफ का नाम। ये बेवकूफ जो होते हैं ना, ये न तो कुछ बोलते हैं, जो बोलते हो वो खुद उनको समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। आज एक चाय के दुकान में मैं चाय पी रहा था, 5 रुपए की छोटी चाय देते थे, अब 6 रुपए ले रहे हैं। मैं बोला भाई कल तो तू 5 रुपए की चाय बेच रहा था, आज 6 रुपए, महंगाई हो गई। मैं बोला तू भी चल मेरे साथ में, महंगाई के खिलाफ आवाज उठा। क्या लगता है महंगाई है? अभी महंगाई कम आपसे पूछो। अब वो क्या कहते हैं? लेकिन सर आप महंगाई बेरोजगारी कह रहे हैं, भाजपा तो 5 राज्यों में देखा अपने प्रदर्शन उनका। भाजपा के 5 राज्यों को छोड़ो, ये एक रोज का ही रोना हो रहा है। ये सवाल आप जब से यहाँ पे पधार रहे हैं और जब से इलेक्शन हुआ है ये वही सवाल चल रहे, और वही सवालों के जवाब किसी से कुछ एक्शन में सारे नेताओं के पास है इसके जवाब। यहाँ बेवकूफ दुनिया को बना रहे हैं, और बेवकूफ तो है ही है। उनको क्या समझाना, और उनको भैंस के आगे बीम बजाओ उसका कोई मतलब नहीं है। गरीब का दर्द नहीं समझ रहे। हाँ, मोदी जी गरीब का दर्द नहीं समझ रहे। मोदी जी को गरीब का दर्द दिखाई देता और वो समझते तो गरीब को रोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जनता तो उनसे खुश है, जनता लगातार उनको जो है। अरे गरीब और जनता तो एक ही हुए ना, क्यों जनता और गरीब की? जनता गरीब जनता में नहीं है। बिल्कुल, फिर आप कैसे कहते हैं जनता ये कह रही? जनता उनसे खुश है तभी तो 3 राज्य में जनता उनसे, मैं वो तो कह रहा हूँ वो बेवकूफ है। बेवकूफ का नाम क्या लगता हमारे है? सामने लो ही। नहीं, विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है सर, विकास तो कांग्रेस ही कर सकती है। अब ये चले जाएंगे, चक्कर है ना इनका चले ये। जा रहे हैं, उनको क्या बोलना है? हम क्यों बोले उनको? वो हमारे बीच में बोले नहीं बोले ना, हम उनके बीच में क्यों बोलेंगे? हम तो आपकी सुन रहे थे। आप सुनो या ना सुनो, हमें उससे कोई फर्क अभी नहीं। हमारी सुन लो। हमारे तुम्हारी क्या सुनेंगे हम? आओ जाओ। कोई जरूरी है तुम्हारी सुनना? अरे जाओ ना, रोज ही सुन रहे हैं तुम्हारी। हमारी दुनिया सुन रही है। तुम कभी की तरफ विकास जो है कांग्रेस के राज में होगा। अभी उड़ीसा में चल रहा है एक बहुत तगड़ा विकास। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अभी उड़ीसा में एक बहुत तगड़ा विकास चल रहा है। अच्छा, धीरज साहू करके हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, 3 बार वो इलेक्टेड हुए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की थी
उसकी फंडिंग और मैनेजमेंट धीरज साहू ही कर रहे थे। अभी 351 करोड़ रुपया पकड़ा गया है। 60 मशीनें लगाई थी नोट गिनने की, बेचारी वो भी बीमार पड़ गई थक के। 172 सूटकेस पकड़े गए हैं, अभी नोट गिनने जारी हैं, अभी तक खत्म नहीं हुए, आज 3 दिन से भाई चल रहा साहब, है। चुनाव के टाइम में मध्य प्रदेश में जो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का भी जो वीडियो वायरल हो रहा है कि जो करोड़ों का जो है मैं उसका जवाब दे रहा करोड़ों हूं। की डीलिंग की बात कर रहे थे। पहले आप इस पे खत्म करें, फिर उस पे भी आ जाते हैं। रेत खनन माफिया, ये सब जवाब आप आरोप लगाइए सर, आरोप लगाने में कोई हर्जा नहीं है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये आपकी बात नहीं कर रहा हूँ ट्विटर पे चल रहा है। सर, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप आरोप लगाइए, लेकिन आपको कोर्ट में सबूत तो देना पड़ेगा। आज कमलनाथ बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में ईवीएम का घोटाला हो गया। अरे कोर्ट ने 5 साल पहले बोला है कि आके मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि ईवीएम हैक हो सकता है। कोई पार्टी नहीं गई कोर्ट में। तो अब कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने, भाई मेरे हैकिंग होती है अगर ईवीएम की, मुझे करके दिखा दो। कोई पार्टी जाती नहीं है, तो आप आरोप लगाते जाओगे। ये देश अब आरोपों से नहीं चलने वाला तीन सर। राज्यों में जो है सीएम का चेहरा सामने नहीं आ पा रहा जीतने के बावजूद। ये जयराम रमेश ने भी कहा है। देखिए, बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। मेरी बात सुनिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे नहीं बन गई, लोग जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं। और ये मैं कह रहा हूँ, ठंडी करके रोटी खाने वाली पार्टी है। ये इलेक्शन में अभी छत्तीसगढ़ में उन्होंने घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में आपको पता है विष्णु साहू वो घोषित हो गए हैं। और ये दोनों स्टेट में एमपी में भी हो गए। तो क्या लगता है MP देश में में कौन महंगाई होगा? बेरोजगारी है? सर देखिए, एक्चुअली जहाँ तक महंगाई की बात है तो टाइम के साथ जो है चीज़ों के प्राइस जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है, उनमें उस तरीके से बदलाव होगा ही। तो महंगाई तो आएंगी ही जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जहाँ तक आपने अभी बात कर रहे थे कि मोदी जी ने मतलब गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, तो मैं एज अ यूथ मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे गृह आवास प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और हमारे किसानों को जो है मंथली बेसिस पे पैसे दिए जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना चल रही है। हम इतने लोगों के बैंक अकाउंट खुले, तो ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए ही है, जो मिडिल क्लास है उनके लिए ही है। बस दिक्कत ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो उनको इन बीजेपी की एक दिक्कत है कि अगर वो कोई भी योजना ला रही है तो सही से उसको एक पब्लिक को बताने में, उस तक पहुंचाने में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पब्लिसिटी तो बहुत की जाती है प्रचार में। देखो सारे मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये जनता की योजना जनता तक क्यों नहीं पहुंचाई जा रही? सर देखिए, योजनाएं पहुंच रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही। अगर आप आज से थोड़ा पीछे जाएंगे तो जहां तक बैंक अकाउंट्स की बात करें या उज्ज्वला योजना की बात करें, अभी यूपी में भी जो है कई जगह पे जो गृह आवास योजना था, लोगों को घर दिए गए हैं, योगी आदित्यनाथ के द्वारा घर दिए गए हैं। यूपी में भी उज्ज्वला योजना अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है।